आज का सुंदर दिवस जिसको हम गुरुपर्व के नाम से जानते हैं, कार्तिक मास का जो पूर्णिमा का जो दिवस है, वो अपने आप में एक बहुत ही पवित्र दिवस है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश उत्सव है। आज उनका जन्म दिवस है। नानक एक बहुत ही अलौकिक और एक दिव्य पुरुष है, जिनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम। मुझे ख्याल आता है एक बहुत सुंदर किस्सा उनके जीवन का, जब वो अपनी उदासियों में भारत से ईरान, कंधार, जो मौजूदा समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो भाग है, वहां एक वली रहता था, जिसको हम फकीर के नाम से बुलाते हैं। और कांधार से थोड़ी सी दूरी पर उसने अपना डेरा बनाया, जहां पर एक स्वच्छ पानी का, मीठे पानी का स्रोत था, एक बहुत सुंदर चश्मा था। और वहां पर वो बैठ के अल्लाह अल्लाह करता। धीरे धीरे बहुत भीड़ उसके पास इकट्ठी होती गई। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग आए और बहुत सारे लोग उसके पास जमा होने लगे। धीरे धीरे उसका स्थान बड़ा होता चला गया और वो स्वाभाविक है। जहां पर लोग आएंगे वहां पर माया आएगी, जहां माया आएंगे वहां विस्तार होगा। और बस यहीं पर जो विस्तार होता गया, उस वली को, उस फकीर को मन में अहंकार का भाव जागने लगा। और जब उसके मन में अहंकार का भाव जागने लगा, तो फिर वो लोगों में भेद करने लगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये किस तबके का आदमी है, ये कौन सी जाति का है। और धीरे 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 जैसे जैसे उसका विस्तार हुआ, तो जब लोग उसके पास आने लगे, तो फिर उनकी गलतियों पर वो उनको सजा भी देने लगा। अब धीरे से जैसे जैसे उसकी ख्याति बढ़ती गई, लोगों में एक भय भी आता गया। अब लोग उसके पास जाते हुए बहुत सोच समझ के और डर के साथ उसके पास जाया करते थे। और इस तरीके का माहौल वहां पर बन गया। अचानक उदासी करते हुए, यात्रा करते हुए नानक कांधार जिले पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि कौन सा स्थान मेरे लिए उचित है। तो जहां पर नानक ठहरते हैं, वो ठीक उसी स्थान पर ठहरते हैं जहां पर वो वली रहता था। उस वली के स्थान के नीचे वाली पहाड़ी पर अपना डेरा जमाते हैं नानक। और ये स्वाभाविक है, जो संत है वो ऐसा ही स्थान चुनता है स्वयं के लिए, जो बाहर से देखने में तो लगता है कि बहुत परेशानियों वाला है, बहुत समस्या वाला है, लेकिन वो उस स्थान में भी कुछ अच्छा करने के लिए ही प्रकृति उसे माध्यम बनाती है। अब नानक वहां बैठ जाते हैं और जैसे ही
नानक राग छेड़ते हैं तो इतना सुंदर वो राग कि उसको सुन के अनेक अनेक लोग उनके पास आने लगते हैं। दो उनके शिष्य जो सदैव उनके साथ रहा करते थे, बाला और मर्दाना, वह उन्हीं के साथ उनकी राग में राग मिलाते हुए एक गहरे परमात्मा के स्मरण में तल्लीन हो जाते हैं। स्वाभाविक है, जहां प्रेम होगा वहां राग होगा। उस सुंदर राग को सुनते हुए अनेक लोग वहां पर अपने अपने घरों से निकलते हुए नानक के पास पहुंच गए। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग वहां जमा होने लगे। उस वली ने देखा ऊपर बैठे कि इतनी भीड़ कम क्यों। उसने अपने सेवकों से पूछा कि माजरा क्या है, ये सारी भीड़ जाती कहां है। उसके सेवकों ने बताया कि एक फकीर है जो परदेसी लगता है, यहां का तो नहीं है, और वो जब गाता है तो लोग उसके पास जमा होने शुरू हो जाते हैं। अब वो बहुत बौखलाता है वली, और यही नकली गुरु की पहचान है। उसके भीतर का जो क्रोध है, जो अहंकार है, वो सिर्फ मैं की ही ख्याति देखना चाहता है। वो सदैव यही चाहता है कि सिर्फ मेरे पास ही भीड़ जमा होती रहे, मुझे ही लोग पूजने लगे, मेरी ही ख्याति हो। परंतु नानक बिल्कुल विपरीत है। नानक के मन में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं। नानक के मन में कुछ स्वयं को बड़ा दिखाने का भाव नहीं। वो तो गाते हैं परमात्मा के लिए, वो तो गाते हैं साध संगत के लिए। ज्यों ज्यों संगत नानक के पास जमा होती गई, त्यों त्यों उस वली का अहंकार और बढ़ता गया, और उसके क्रोध की ज्वाला इतनी भयानक हो गई कि उसने एक ऐसी हरकत की जिससे सब कुछ विचलित हो गया। वो जो स्वच्छ पानी का जो स्तोत्र था, उसने उस चश्मे पर एक बड़ी सी चट्टान रख दी, जिससे नीचे रहने वाले लोगों तक स्वच्छ पानी ना पहुंचे। अब वहां पर हाहाकार मच गई, क्योंकि जल जीवन है। जल नहीं मिलेगा तो इंसान कितना परेशान हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। खैर, नानक ने अपने चेले मर्दाना से कहा कि जाओ ऊपर वली के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मर्दाना ने उस वली से प्रार्थना की, हाथ जोड़ के विनती की कि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, कृपा करके आप जल का स्तोत्र खोल दें। लेकिन अहंकार और क्रोध की भावना में जल रहे उस फकीर ने एक ना सुनी। लोगों ने बहुत प्रार्थना की नानक से कि अब आप ही एक रास्ता है, अब आप ही की हम शरण में हैं, आप ही कुछ करिए। सच्चा गुरु कभी नाराज नहीं करता, और जो सच्चा गुरु है उसका उद्देश्य यह है कि मेरे पास जितने भी लोग हैं उन सब का भला हो सके। जिस प्रकार की भी तकलीफें उनके जीवन में है वो सब दूर हो सके। नानक कुछ कदम चले और एक चट्टान लेके उन्होंने एक स्थान पर फेंक दिया, और वहां से स्वच्छ पानी की धारा निकलने लगी। यह देखकर वली अचंभित हो गया, और उसका क्रोध इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि उसने एक बड़ी सी चट्टान लेके नानक के ऊपर फेंक दी। और जैसे ही ऊपर से उसने चट्टान नानक के ऊपर फेंकी,
वो चट्टान बीच में ही रुक गई। जब हम कोई बहुत विशेष कार्य जो प्रकृति ने हमें सौंपा है, जो परमात्मा ने हमें सौंपा है, जब हम उस कार्य में संलग्न होते हैं, हमारे जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती। और यदि हमारे जीवन में बाधाएं आ भी जाए तो उन बाधाओं से परमात्मा हमें इस तरीके से बचा लेता है जिस प्रकार एक छोटे शिशु को मां अपने आंचल में छुपा लेती है। इस प्रकार का जीवन नानक का, जो सिर्फ दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए और नानक की जो प्रकृति है उसमें कोई भेद नहीं है। वहां पर हिंदू भी हैं, वहां पर मुसलमान भी हैं, सब तरीके के लोग उनके आसपास हैं। और जो फकीर है उसका सबसे बड़ा गुस्सा ही इस बात का था कि तुम्हारा नानक हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि दोनों ही चेले उनके साथ चलते थे। एक का नाम बाला, एक का मर्दाना। बाला हिंदू और मर्दाना मुसलमान। असली संत जात पात में, धर्म में कभी विभाजित नहीं करता। उसका तो मूल स्वभाव प्रेम करना ही होता है। उसका स्वभाव तो सभी के भीतर जो दीपक है उसको जलाना ही होता है। और ऐसे महापुरुष जब संसार में आते हैं तो प्रकृति भी उनके लिए गायन करती है। नानक का जब जन्म हुआ लगभग रात को 1:20 पर, तब अनेक संत उनके बाहर, घर के बाहर इंतजार करते हुए कीर्तन करने लगे। जहां पर ज्योत जलती है वहां किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। संत एक ज्योत है, गुरु एक ज्योत है। जिसे पहचान है वो खुद ब खुद आता है। सवाल प्यास का है कि तुम्हारी प्यास कितनी है। कभी तुम देखो, जिस दिन तुमने व्रत किया हो उस दिन जब तुम बाजार में जाते हो तो ना तुम्हें कपड़े की दुकानें दिखाई देती हैं, ना हीरे जवाहरात की दुकानें दिखाई देती हैं। सिर्फ भोजन की गंध आती है और चारों तरफ मानो भोजन ही भोजन दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भूख और प्यास है वह भोजन की है। वैसे तुम बाजार जाओगे तो कभी तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाएगा, लेकिन जिस दिन व्रत कर लिया उस दिन तुम्हारा ध्यान सिवाय भोजन के और कहीं जाएगा ही नहीं। यदि हमें प्यास ना हो तो सरोवर के पास बहते पानी को देखते हुए भी उस जल को पीने की चाह नहीं होगी। लेकिन यदि हमारे भीतर प्यास है तो हम भरे रेगिस्तान में भी उस जल के स्तोत्र को ढूंढने लगते हैं जहां पर बहुत कम संभावनाएं हैं कि यहां पर जल उपलब्ध होगा। सवाल प्यास का है। तुम्हारी प्यास कितनी है? मनुष्य को स्वयं से पूछना चाहिए कि मेरी प्यास क्या है, मेरी मांग क्या है। नानक की मांग परमात्मा है। जब गाते गाते आंखों में आंसू आ जाए, जब उसकी याद करते करते उस अनंत विराट ब्रह्म में मनुष्य खोने लग जाए, समझना कि जीवन सार्थक हो गया। और परमात्मा से
परमात्मा को ही मांगना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि परमात्मा विराट है। यदि हम कुछ और मांग लेते हैं तो इसमें उसका अपमान है और वो बहुत तुच्छ मांग है। परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और परमात्मा के सिवा कुछ और मांग लेने का मतलब है उस परमात्मा का अपमान करना। इसलिए अपने जीवन को उत्सव की भांति, प्रेम की भांति जिया जाए। फिर जहां भी देखें वहीं उस परमात्मा का स्वरूप दिखने लगे, वहीं उसकी अविरल धारा अनंत की, प्रेम की, प्रकाश की बहती दिखाई देने लगे। और यही सच्चा जीवन है। यही गुरु पर्व पर आज का संदेश है। और इसीलिए इसको प्रकाश उत्सव कहा गया है। जब ऐसे महापुरुष जीवन में आते हैं, एक प्रकाश लेकर आते हैं, और प्रकाश चारों ओर प्रकाश ही फैला सकता है। अंधकार को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं प्रकाश फैलाने का। प्रकाश में ही वो सामर्थ्य है, प्रकाश में ही वो क्षमता है कि सब जगह चारों ओर प्रकाश फैला सके। तो आज हम सभी अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों पर दीप प्रज्वलित करें और इस प्रकाश उत्सव को उस परम चेतना को समर्पित करें जो इस संसार में उस दिव्य ज्योत को जलाने के लिए अवतरित हुआ।